उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ एक नारा इन दिनों चुनावी मैदान में बीजेपी की थीम बन गया है। नारा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य की हो तो मुकाबले में पीछे रहने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता। लिहाजा अखिलेश यादव ने इसका तोड़ खोजने की कोशिश की है। उनके पोस्टर्स पर भी जवाबी नारा दिखाई देने लगा है और इन सब के केंद्र में है यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव। अखिलेश ने बीजेपी के नारे को अपनी पीडीए स्ट्रैटेजी की तरफ मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश कितनी मजबूत है, उपचुनाव में एक भी अगड़ी जाति का उम्मीदवार न उतारने के समाजवादी पार्टी के दाव में कितना दम है, इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की स्टोरी के जरिए समझेंगे कि उत्तर प्रदेश के मैदान में योगी बनाम अखिलेश की पूरी कहानी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 26 अगस्त को आगरा में आयोजित एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसमें से 3 शब्द बटेंगे तो कटेंगे नारे की शक्ल में दिवाली के पटाखों के शोर के साथ साथ सुनाई देने लगा। लेकिन पटाखों का शोर जैसे ही थमा, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने इस नारे को लेकर न सिर्फ बीजेपी की तीखी आलोचना की, बल्कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में एकता लाने के लिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दे दिया। इसके बाद सपा की होर्डिंग्स और बैनर पर न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारे ध्यान खींचने लगे। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। ये एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच शक्ति प्रदर्शन का एक और मैदान है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 80 में से 37 सीटें जीतकर बीजेपी के ओबीसी समर्थन आधार में सेंध लगाई, तो यूपी में भाजपा की लोकसभा सीटें 2019 में 62 से घटकर इस बार 33 रह गई। अगर लोकसभा चुनाव में उपचुनाव वाली 9 विधानसभा सीटों पर पार्टियों के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो सपा ने 5, कांग्रेस ने 1 सीट पर बढ़त बनाई थी, जबकि बीजेपी, आरएलडी और अपना दल सोनेलाल ने 1-1 सीट पर बढ़त बनाई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सफल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले के साथ एनडीए से मुकाबला करने की योजना बनाई है। उन्होंने क्षत्रपों के प्रभाव पर भरोसा करते हुए 5 विधानसभा सीटों पर स्थानीय नेताओं के परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा है। सपा ने 9 में से 3 टिकट पिछड़ी जातियों को और 2 दलितों को दिए हैं, जबकि 4 मुसलमानों पर दांव लगाया है। खास बात यह भी है कि 9 में से 5 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारकर सपा ने आधी आबादी को भी साधने की कोशिश की है। अखिलेश की पीडीए रणनीति की काट के लिए भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों के चयन में पिछड़ी जाति को प्राथमिकता दी है। भाजपा ने 4 ओबीसी उम्मीदवार उतारे जो यादव, निषाद, वर्मा और बिंद पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। सपा ने 1 भी उम्मीदवार अगड़ी जाति का नहीं उतारा है, जबकि भाजपा ने 2 ब्राह्मण और 1 ठाकुर उम्मीदवार को टिकट दिया है। वहीं भाजपा की सहयोगी आरएलडी ने मीरापुर विधानसभा सीट से ओबीसी उम्मीदवार पर दांव लगाया है। इस तरह बीजेपी अपने अपने सहयोगी के साथ मिलकर कुल 5 ओबीसी उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। अब एक एक करके आपको सभी 9 सीटों का हाल बताते हैं जहां उपचुनाव होने हैं। करहल मैनपुरी की सीट। अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद करहल विधानसभा सीट इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव के दामाद अनुजेश यादव भाजपा, अखिलेश के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप सपा के उम्मीदवार हैं। करहल विधानसभा सीट पर 30% यादव मतदाता निर्णायक हैं। सीसामऊ कानपुर की सीट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीते इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने पर यह सीट खाली हुई थी। सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी, बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 40% मुस्लिम मतदाता निर्णायक होंगे। इसके बाद आता है कटहरी आंबेडकर नगर की सीट। सपा विधायक रहे लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से सांसद निर्वाचित होने के बाद कटहरी विधानसभा सीट से सपा ने उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। धर्मराज निषाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पर 25% दलित मतदाता निर्णायक होंगे। प्रयागराज की फूलपुर सीट। प्रवीण पटेल के फूलपुर से बीजेपी सांसद निर्वाचित होने के बाद फूलपुर विधानसभा सीट खाली हुई। यहां से बीजेपी ने दीपक पटेल और सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी पर दांव लगाया है। यहां पर दलित और कुर्मी मतदाता निर्णायक हैं। इसके बाद है मुरादाबाद की कुंदर की सीट। जियाउर रहमान वर्ग के संभल से सपा सांसद निर्वाचित होने पर कुंदर की विधानसभा सीट रिक्त हुई। यहां से सपा ने मोहम्मद रिजवान और भाजपा ने रामवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यहां तुर्क मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। मिर्जापुर की मांझवा सीट। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक रहे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के भाजपा उम्मीदवार के रूप में भदोही से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मांझवा सीट खाली हुई थी।
उपचुनाव में बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य और सपा ने ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ बिंद और दलित मतदाता निर्णायक हैं। अलीगढ़ की खैर सीट, खैर सुरक्षित सीट बीजेपी विधायक रहे अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बनने के बाद खाली हुई। उपचुनाव में भाजपा ने सुरेंद्र दिलेर, सपा ने डॉक्टर चारू केन को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ जाट और दलित मतदाता निर्णायक हैं। इसके बाद मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद निर्वाचित होने पर यह सीट खाली हुई। बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने मिथिलेश पाल और सपा ने सुम्बुल राणा पर दांव लगाया है। यहाँ 30% मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। इसके बाद है गाजियाबाद सीट। इस सीट से बीजेपी विधायक रहे अतुल गर्ग के सांसद निर्वाचित होने के बाद सीट खाली हुई। उपचुनाव में भाजपा ने संजीव शर्मा और सपा ने राज सिंह जाटव को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ वैश्य और दलित मतदाता निर्णायक हैं। ये चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी ने 3 मंत्रियों के समूह गठित किए हैं, जिनमें प्रत्येक समूह को एक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित कर मंत्रियों को चुनाव अभियान की जमीनी तैयारी पूरी करने का काम सौंपा गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि देश के आम चुनाव में सपा का बेहतर प्रदर्शन कोई तुक्का नहीं था। असल नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन आपकी राय में कौन फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।